अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, हम सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी मिशन सघन इंद्रधनुष के जेकर शुभारंभ आइ दीप प्रज्वलित कर दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन कैलन। सघन मिशन इंद्रधनुष 40 के शुरुआत जिलाधिकारी राजीव रोशन दीप प्रज्वलित को हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के चंदनपट्टी पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 77 पर कैलन। जिलाधिकारी द्वारा सर्वप्रथम 3 माह के गर्भवती महिला रिजवाना खातून के आईएफए के 180 गोली एवं अजय मंडल के 1 माह के पुत्र अक्षत राज के पोलियो खुराक पिलाकर एवं टीकाकरण कार्ड दऽ शुभारंभ कैलन। कार्यक्रम के संबोधित करे तो कहलन जे कोविड महामारी के कारण बहुत बच्चा एवं गर्भवती महिला नियमित टीकाकरण से वंचित रह गेल छथि। ओ कार्यक्रम के तहत अवश्य अपन टीकाकरण कराबैत के साथ ही वो सब जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारी के सच्चा मन से टीकाकरण के बढ़ावा दे में अपन सहयोग दे के लेल कहलन। वो कहलन जे नियमित टीकाकरण कार्यक्रम युद्ध स्तर पर चलायल जाए ताकि बच्चा के 12 जानलेवा बीमारी से एवं गर्भवती महिला के प्रसव पूर्व एवं पश्चात जांच को हुनक जिंदगी बचायल जाए। कार्यक्रम में उपस्थित सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार बतौलन जे सघन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत जिला के सब प्रखंड एवं शहरी क्षेत्र में कुल 522 सत्र स्थल पर जन्म से 2 साल तक के 12,185 बच्चा एवं कुल 1,885 गर्भवती महिला के टीकाकरण करे के लक्ष्य निर्धारित किया गेल हन। एहि कार्यक्रम में हायाघाट के प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचलाधिकारी यूनिसेफ के सीएलसी शशिकांत सिंह एवं ओंकार चंद, डीएमओ डॉक्टर जयप्रकाश, डीपीएम विशाल सिंह, एमएसओ डॉक्टर सुधानंद समेत कई लोग उपस्थित चला। जयनगर के सीमावर्ती क्षेत्र में भूजल स्तर काफी नीचा जा रहा है, जैसे पेयजल के संकट उत्पन्न भ रहा है और हर घर नल जल योजना के लाभ लोग के नहीं मिल पाबि रहा है, जैसे लोग काफी परेशान छथि। मार्च के महीना आते ही जयनगर सीमावर्ती क्षेत्र में पानी के लेयर डाउन होने के कारण जल संकट गहराए लागल हन। पानी के लेयर डाउन होने के कारण शुद्ध पानी के लिए त्राहिमाम मचल है। सरकार के द्वारा सूबा के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए हर घर नल जल योजना के शुरुआत करने चला, लेकिन पंचायत प्रतिनिधि और अधिकारी के उदासीन रवैया के कारण जयनगर प्रखंड के अधिकांश पंचायत में नल जल योजना धरातल पर नहीं दिखाई दे रहा है। प्रखंड के बेली पूर्वी पंचायत के वार्ड नंबर 10 के वार्ड सदस्य पूजा महासेठ समेत अन्य वार्ड के लोग एक हस्ताक्षर युक्त आवेदन बीडीओ एवं पंचायती राज पदाधिकारी के दो को अविलंब कार्रवाई करे के मांग कैलन। सब कहलन जे पूर्व वार्ड सदस्य प्रतिनिधि एवं सरकारी अधिकारी के कार्यशैली से नल जल योजना लूट खसोट के भेंट चढ़ गेल। नाम गणेश महासेठ है, मेरी वाइफ वार्ड सदस्य है पूजा महासेठ, वार्ड नंबर 10 बेली पूर्वी पंचायत के वार्ड सदस्य में। जल नल का काम चालू नहीं हुआ है, एमबी कट चुका है और नल जल चालू हुआ ही नहीं, जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं हुआ है। इसके लिए हम आवेदन पंचायती राज पदाधिकारी को भी दिए हैं और प्रखंड पदाधिकारी को भी दिए हैं, और इस पे कोई कार्यवाही नहीं हुई है। और मैं पंचायती राज पदाधिकारी से मिलने गया तो पंचायती राज पदाधिकारी मुझे बोल रहे हैं कि आपको क्या खुमारी चढ़ी हुई है जो आप आवेदन दे रहे हैं, और मुझे वहां से भगा दिया गया है। इसी के लिए मैं पदाधिकारी क्या उस वार्ड के लोगों को पानी अब तक मिल रहा है कि नहीं? अभी तक 5 मिनट के लिए चालू नहीं हुआ है। मोतिहारी जिला में तूफान कंपनी के नकली सामान के साथ पकड़ल गए 2 व्यक्ति के जेल भेज दिल गए। मोतिहारी में तूफान कंपनी के नकली सामान बरामदगी मामला में 2 व्यक्ति के छतौनी थाना द्वारा जेल भेज दिल गए। ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली सामान मोतिहारी में खूब बिक रहा है, एहन में लोग ठगी के शिकार भ रहा है। एही कड़ी में तूफान फैन कंपनी के ऑफिसर छतौनी थाना के सहयोग से शहर के मेन रोड स्थित इलेक्ट्रिक एंड वर्ल्ड लाइट एवं वैशाली इलेक्ट्रिक पर छापेमारी कैलन, जहां 31 पंखा जब्त किया गेल, संगे संग 2 लोग के गिरफ्तार किया गेल। गिरफ्तार व्यक्ति सब के जेल भेज दिल गेल। क्या हुआ कि हमारी कंपनी को इन्फॉर्मेशन थी कि इस मोतिहारी जिले में डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। किस कंपनी से? तूफान कंपनी से। अच्छा। तूफान का फ़ैन यहाँ पे डुप्लीकेसी चल रहा है, तो हमारी कंपनी से इन्फॉर्मेशन आई
हम यहाँ पे मार्केट सर्वे किए। मार्केट सर्वे में हमें पता चला कि यहाँ पे कुछ दुकानों हैं जहाँ पे हमारी डुप्लीकेसी चल रही है। तो पता करने के अनुसार फिर बाद में हम यहाँ आए, थाना अध्यक्ष के मिले। थाना अध्यक्ष ने हमें पुलिस बल दी। पुलिस बल के साथ हमने छापेमारी की। छापेमारी के साथ हमने 2 दुकानों में छापेमारी की, जहाँ से हमें काफ़ी मात्रा में, मतलब तूफ़ान कंपनी के जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स थे, जो पंखे थे, वो हमें कितना जब्त हुआ है? करीब नहीं समझिए तो एक दुकान से हमें 27-28 पीस रिकवरी हुआ है और एक दुकान से हमें 6-8 पीस मिली है। अच्छा जी। कौन कौन दुकान है? जी, दुकान का एक नाम है इलेक्ट्रिक एंड वर्ल्ड लाइट हाउस और एक है वैशाली इलेक्ट्रिक। अच्छा, दोनों छतौनी क्षेत्र में? दोनों छतौनी क्षेत्र में ही है। आगे भी छापेमारी जारी रहेगा? अभी हमारी टीम लगी हुई है, जांच में लगी हुई है। अभी जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम आगे एक्शन करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रवि पांडे हुआ। किस पोस्ट पे है? मैं सीनियर इन्वेस्टिगेटर हूँ कंपनी का। जयनगर में प्रतिबंधित लॉटरी के खेल मकर जाल के तरह फैलल जा रहा है। प्रतिबंधित लॉटरी के खेल बाजार में मकर जाल के तरह फैलल जा रहा है। कम उम्र और गरीब तबका के युवा जल्द अमीर बने के चाहत में अवैध धंधा से जुड़ रहा है। बाजार के करीब 2 दर्जन युवा लॉटरी के अवैध कारोबार से जुड़ल है। लॉटरी टिकट बेचे में कम उम्र के बच्चा के भी लगायल गेल है। शहर के भेलवा चौक, स्टेशन चौक, महावीर चौक, शहीद चौक, पटना गद्दी चौक समेत प्रत्येक चौक चौराहा, फल दुकान, सब्जी मंडी, पान दुकान, किराना दुकान, जिला परिषद मार्केट और एक के अलावा हर जगह पर लॉटरी के टिकट आसानी से बेचल जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक करीब लाखों रुपया के लॉटरी टिकट हर दिन बाजार में खपत करायल जा रहा है। पुलिस कार्रवाई नहीं हुई से धंधा दिन प्रतिदिन फैल रहा है। लॉटरी के खेल में गरीब तबका के लोग बर्बाद हो रहा है। बाजार में खुलेआम लॉटरी के टिकट बेचल जाते। स्थानीय पुलिस प्रशासन के लॉटरी टिकट बिक्री के जानकारी नहीं हुआ, ये तो संभव नहीं है। अवैध लॉटरी टिकट के बिक्री पर कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। व्यवसायी वर्ग भी ऐसा चिंतित है कि लॉटरी के कारोबार में बाजार के काफ़ी नुकसान भ रहा है। इससे कहिया मुक्ति मिलत? एक तो कोरोना महामारी के मार सब परेशान लोग जल्द से जल्द पैसा कमाई के चक्कर में दिन रात एक के निश्चित एहन में अवैध लॉटरी के ई व्यापार उनका और ज़्यादा परेशान कर रहा है। शिक्षक संघ द्वारा 8 मार्च के विधानसभा के घेराव करे के ऐलान किया गया है। दरभंगा में गंगा सागर स्थित संघ कार्यालय में बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष और जिला अध्यक्ष शंभू यादव की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित किया गया, जाहिमे 8 मार्च के पटना में धरना प्रदर्शन में अधिक से अधिक शिक्षक के भाग ले के लेल सब प्रखंड से प्रखंड अध्यक्ष के आवश्यक दिशा निर्देश दिल गया। बैठक के संबोधित करते शंभू यादव कहलें कि सरकार के द्वारा 15% वेतन वृद्धि के पत्र निर्गत करे के बावजूद भी ससमय वेतन निर्धारण नहीं किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। संगे वो कहलें कि पटना से लौटे के बाद यदि वेतन वृद्धि के निर्धारण नहीं किया जाए तो संघ बाध्य होकर सड़क पर उतर कर आंदोलन करत, जेकर सारा जिम्मेदारी सरकार के है। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के राज्यव्यापी आंदोलन के तहत और ये बैठक इसलिए हो रही है कि 8 मार्च को पटना में विधानसभा के समक्ष बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के तमाम शिक्षक, नियोजित शिक्षक धरना प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि मुद्दा हम लोगों का ये कोई नया नहीं है, ये बहुत पुराना मुद्दा है और बरसों से हम लोग इस मुद्दे को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, अपनी जायज़ मांगों को लेकर के, जिसमें खास करके मूल मुद्दा मेरा है। सबसे पहला मांग है मेरा कि राजकर्मी का दर्जा हम लोगों को दिया जाए और राजकर्मी के दर्जा के साथ साथ जो ये पुरानी पेंशन हम लोग चाहते हैं, नई पेंशन जो बहाल हुई है उसको रोक करके हम लोगों को पुनः पुरानी पेंशन दें। लगातार हम लोगों ने ब्लॉक स्तर पर से लेकर जिला स्तर पर धरना किया, प्रदर्शन किया, लेकिन बावजूद सरकार इस पर नहीं बात मानी। तो लास्ट में हम लोगों ने यही तय किया है कि अब हम लोग पटना में माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष, विधान सभा के समक्ष हम प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांग को रखेंगे। दरभंगा के मिर्जापुर के रहने वाला दिवाकर झा आरक्षी अधीक्षक के ज्ञापन सौंप कर मांग कलन हन जे हुनकर रास्ता के विवाद के जल्द से जल्द सुलझायल जाए, नहीं तो वो आरक्षी महानिरीक्षक के सामने आत्मदाह कर लेता। दरभंगा के मिर्जापुर के रहनिहार दिवाकर झा आरक्षी अधीक्षक के एक ज्ञापन सौंप कर
आरोप लगेलन हैं जे दरभंगा के गौशाला सोसाइटी मिर्जापुर दरभंगा के प्रधान सचिव पवन कुमार सुरेखा, कोषाध्यक्ष पवन कुमार बागड़िया एवं सचिव कृष्ण कुमार अग्रवाल के विद्वेषात्मक गठजोड़ एवं भूमि हड़प के मंशा से सब साँठगांठ कऽ कऽ हमरा शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहल छथि। हमर रास्ता बंद कऽ देला हन और बार बार हमरा साथ दुर्व्यवहार कयल जाइत अछि। वो मांग कयलनि हन जे यदि जल्द से जल्द हमारे समस्या के समाधान नहीं कयल गेल तो हम आत्मदाह कऽ लेब। क्योंकि यहाँ पर हमारा ज़मीन है 544 10 कट्ठा, उस पर हम जब भी मिट्टीकरण करते हैं तो लोग अगल बगल के लोग जो है वो शिकायत करते हैं गौशाला को, और गौशाला जो है उस पर SDO साहब के यहाँ करके हमको रोक लगा देते हैं। इसलिए हम आवेदन दिए हुए हैं। कहाँ किस मोहल्ला की मामला है? किस ये हनुमानगंज प्रोफेसर कॉलोनी वार्ड नंबर 18 में है। कितना जमीन है आपका? 10 कट्ठा। और उसको कौन लोग रोके हुए, अतिक्रमण किए हुए हैं? क्योंकि यहाँ पर जो है प्रोफेसर अंधीर है, हर्षित मिश्र, उनका वो तो मर गए, और ये और हैं शशिकांत मिश्र, ये लोग अपना हड़प रखे हुए हैं। और गौशाला उस जमीन को छुपाने के लिए मेरे जमीन को बता रहे हैं कि ये लोग ये इनका जमीन। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हो गया दिवाकर है। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर अपना गांव में विद्यापति पर्व समारोह करवा रहल छथि, जेकर दोसर दिन एकर रंगारंग आगाज दीप प्रज्वलित कऽ कयल गेल। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर अपना गांव में विद्यापति समारोह करवा रहल छथि। माँ सती सेवा संस्थान के तत्वावधान में आयोजित विद्यापति पर्व समारोह के दोसर दिन के उद्घाटन गोपाल जी ठाकुर, विधायक ललित यादव, बैद्यनाथ चौधरी बैजू, जिला परिषद अध्यक्ष रेणु देवी, मणिकांत झा, मोनी बाबा सब संयुक्त रूप से कयलनि। एहि दौरान रंगारंग कार्यक्रम भी पेश कयल गेल। MLC उम्मीदवार लक्ष्मण यादव होली मिलन समारोह के आयोजन कयलनि। MLC उम्मीदवार जे निर्दलीय मैदान में उतरला हन लक्ष्मण यादव ओ होली मिलन समारोह के आयोजन कयलनि। दरअसल अखन MLC के चुनाव हुआ जा रहा है, जाय के लऽ कऽ जनप्रतिनिधि सबके अपना तरफ करे के लेल कई तरह के कार्यक्रम आयोजित भऽ रहल अछि। लक्ष्मण यादव भी होली मिलन समारोह कऽ कऽ जनप्रतिनिधि सबके अपना पक्ष में करे के प्रयास कयलनि हन। देखिए, ये होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। इसमें अभी पूरे प्रखंड, हमारा गिरी प्रखंड है, और इसी प्रखंड के बाद के जो जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं उनसे हमको आदेश देने की आवश्यकता है। पहले ये यहाँ से हमको आदेश मिल गया है, और पूरे हनुमान नगर से सभी जनप्रतिनिधि आए हैं और सभी ने आश्वासन दिया है कि बिल्कुल आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। और अब शंखनाद यहाँ से हो गया, शंखनाद कर दिया गया है सभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा, और ये शंखनाद आज से चालू रहेगा। और 14 मार्च को नॉमिनेशन हम लोग का होगा, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे, और यहाँ से चरणबद्ध हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा। आप राजद के वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं और उम्मीदवार के तौर पे भी आप देखे जा रहे थे, अचानक आपका नाम कट जाना, क्या मानते हैं? राजद में किस प्रकार की राजनीति अब हावी हो गई है? देखिए, राजद सामाजिक न्याय की पार्टी थी, लेकिन अब उसमें पैसे वालों का जगह बन गया है। आज हम लोगों को दरकिनार किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है कि इनके पास पैसा नहीं, चुनाव नहीं लड़ सकते। एमर दोसर तरफ लोजपा रामविलास सगुर द्वारा विपिन पाठक के अपन प्रत्याशी बनायल गेल हन। बिहार विधान परिषद चुनाव में दरभंगा के विपिन पाठक के लोजपा रामविलास गुट द्वारा अपन प्रत्याशी बनायल गेलन, जाय के बाद विपिन पाठक के भव्य स्वागत कार्यकर्ता सब केलन। एहि दौरान वो अपन जीत के दावा केलन। दरभंगा एम्स के घोषणा के भऽ गेल छै के प्रत्याशी के रूप में तैलिए है लोजपा के चिराग पासवान सरकारी नेता जिनकर विजन सरकार द्वारा जनता के ठगवा
नौजवान बेरोजगारी के दूर करबाक प्रयास कयल जेतै। विधानसभा चुनाव जीतऽ में सफल हेबै तऽ विधानसभा में नौजवान पंचायती प्रतिनिधि के लेल आवाज उठायल जेतै, संघर्ष कयल जेतै। कलवार चेतना मंच के एक बैठक दरभंगा में आयोजित भेल, जाहिमे एहि समाज के एकजुट होय के अपील कयल गेल। कलवार चेतना मंच के तत्वावधान में बहुउद्देशीय भवन में आयोजित सम्मेलन में वक्ता सब संगठन के मजबूती पर बल दैत आगामी जातीय जनगणना के दौरान अपन जाति में कलवार जाति लिखावे के संकल्प लेलन। कलवार जाति के मनीषी के रूप में चर्चित डॉक्टर काशीनाथ जायसवाल के जयंती के राजकीय समारोह के दर्जा दे के मांग सरकार से कयल गेल। संगे सांसद रहल स्वर्गीय मदन प्रसाद जायसवाल एवं पूर्व मंत्री ब्रजबिहारी प्रसाद के जयंती एवं पुण्यतिथि मनावे के निर्णय लेल गेल। वक्ता सब समाज में व्याप्त कुरीति जेना दहेज प्रथा, मृत्यु भोज पर भी रोक लगावे के आवाज बुलंद केलन। सम्मेलन के उद्घाटन मुख्य अतिथि पूर्व विधायक रामनिवास प्रसाद, विशिष्ट अतिथि ख्यातिलब्ध चिकित्सक डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता, डॉक्टर ओम प्रकाश एवं डॉक्टर सूर्यनारायण चौधरी संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित केलन। जिला सम्मेलन होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। यह जो किया गया है यह कलवार चेतना मंच का जो है की तरफ से किया गया है। इसमें यही है जो यह राष्ट्र जो है वो 10 वर्ग से आते हैं और इनका शहर में हर जगह बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, लेकिन हैं शहर में बहुत रहते हुए भी संख्या के मायने में कम नहीं है। हर एक दूसरे को नहीं जानते थे, जिसके कारण आज यह हम लोग जो है एक दूसरे का मिलन समारोह के रूप में यह जो आज जिला सम्मेलन का जो आयोजन किया। SCS न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतऽ सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832760000 पर। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर
8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक, जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी सेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है। तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी, नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। राष्ट्रीय डेंटल दिवस पर मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की तरफ से एक जागरूकता रैली निकालल गेल। राष्ट्रीय डेंटल दिवस के अवसर पर मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मनसुख नगर, एकमी घाट, लहरियासराय, दरभंगा के ओर से कॉलेज के छात्र छात्रा के द्वारा जागरूकता रैली निकालल गेल। ई जागरूकता रैली कॉलेज परिसर से निकलकर सैदनगर, लोहिया चौक होइत लहरियासराय टावर पहुंचकर समाप्त भेल। ऐसा पूर्व जागरूकता रैली के कॉलेज के निदेशक इम्बेसात शौकत और प्राचार्य डॉक्टर MS राजू हरी झंडी दिखाकर रवाना कलन। एहि अवसर पर कॉलेज के निदेशक मीडिया से बात करते कहलन जे आई राष्ट्रीय डेंटल दिवस अछि। एहि अवसर पर सबसे पहले कॉलेज के छात्र छात्रा एवं शिक्षक शिक्षिका के शुभकामना एवं बधाई दै छी। एहि अवसर पर कॉलेज के निदेशक मीडिया से बातचीत करते कहलन जे आई राष्ट्रीय डेंटल दिवस अछि। एहि अवसर पर हम सबसे पहले कॉलेज के छात्र छात्रा एवं शिक्षक शिक्षिका के शुभकामना दै छी। ओ जागरूकता रैली के लेल सबके धन्यवाद ज्ञापित कलन। डेंटिस्ट डे है, अंतर्राष्ट्रीय डेंटिस्ट डे माना जाता है मार्च 6 को। तो लोग डेंटिस्ट के बाद डेंटल प्रॉब्लम का लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं है। वो अवेयरनेस देने के लिए हम लोग रैली निकाला है कि सबको पता चले डेंटल प्रॉब्लम के क्या क्या हो सकते हैं और जो जनरल प्रॉब्लम जो जनरल हेल्थ के साथ रिलेटेड है उसके बारे में पता होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए। एंड सब जो अपना जो डेंटल ट्रीटमेंट के लिए हम लोग कॉलेज में आ सकते कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि ऑल द फैसिलिटीज है अवेलेबल मीडिया डेंटल कॉलेज में। पूरा फैसिलिटी है, जितना सारा जो रिसेंट एडवांस है उसका फैसिलिटी भी अवेलेबल है डेंटिस्ट डे के लिए। वो अवेयरनेस करने के लिए हम लोग वो रैली निकाले गया है। DMCH के डॉक्टर सनी कुमार द्वारा मुफ्त चिकित्सा शिविर के आयोजन कयल गेल। DMCH के चिकित्सक डॉक्टर सनी कुमार मुफ्त चिकित्सा शिविर के आयोजन कलन। स्वास्थ्य जांच शिविर में कई मोहल्ला के लोग हिस्सा लेलन और अपन स्वास्थ्य के जांच करवेलन।
मौका पर डॉक्टर सनी कुमार कहलन जे बहुत लोग बहुत बीमारी से ग्रसित है, जेना कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, पल्स ऑक्सीजन आदि बीमारी आम बात भ गेल हन। एही बात के देखैत डॉक्टर सन्नी कुमार द्वारा एकता किशोरी जी के अध्यक्षता में बेलवागंज मोहल्ला के इमामबाड़ी में मुफ्त इलाज एवं जांच शिविर के आयोजन कयल गेल। एहि शिविर में पहुंचल सब मरीज के मुफ्त जांच एवं इलाज कयल गेल, संगे संग दवा भी देल गेल। मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया था, कितने मरीज को देखा गया और किस किस टाइप के मरीज को? जी देखिए, जो भी बीमारी हम लोग के समाज में उत्पन्न हो रहा है, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, जो न्यू इमर्जिंग डिजीज़ है कोरोना के बाद, जैसे आदमी लोग काफ़ी ज़्यादा स्टेरॉइड का सेवन किए हैं, चीनी सभी लोगों का मतलब कुछ लोगों का बढ़ा है, वो सबको मॉनिटर किया जा रहा है। आज के माहौल में जो टेंशन वगैरह, नींद वगैरह, अनिद्रा की समस्या है उसको देखा जा रहा है। ब्लड प्रेशर वगैरह जो बढ़ा रहता है, डायबिटीज़ बढ़ा रहता है, उसके लिए उचित जो एडवाइस होता है, जैसे कि योगा करें, नमक कम खाएं, चीनी युक्त खाना कम खाएं, आलू का सेवन कम करें, चूरा का सेवन कम करें, चावल कम खाएं, इस तरह का एडवाइस दिया जा रहा है। मरीज जो है हम लोग अभी जो अपने मोहल्ला में ये किए हैं, जिसमें अभी तक 50% की मुफ्त जांच की गई है और लगभग सभी लोगों को कुछ न कुछ ऐसा दिक्कत रहा है जिसका निदान हम लोग किए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर सनी कुमार MBBS MD है। अभी सीनियर रेजिडेंट कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में पोस्टेड है DMCH में। अखिल भारतीय रविदसिया धर्म संगठन के कोर कमेटी के बैठक आयोजित हुई। अखिल भारतीय रविदसिया धर्म संगठन भारत जिला इकाई दरभंगा संगठन के कोर कमेटी के बैठक आदर्श मध्य विद्यालय लहरियासराय में कयल गेल, जेकर अध्यक्षता डॉक्टर अशोक कुमार राम एवं मंच संचालन रामकिशोर पांडे द्वारा कयल गेल, जाहि में संत शिरोमणि रविदास जी के चित्र पर सब व्यक्ति पहले माल्यार्पण कयलनि। एहि दौरान वक्ता सब अपन अपन विचार रखलनि। अखिल भारतीय रविदसिया धर्म संगठन का जिला कोर कमेटी का बैठक था, जिसमें हम लोग जो है सो पूरे दरभंगा इकाई का जो है सो एक जगह और धारदार बनाने के लिए जो है सो बैठक का पूर्व प्रायोजित कार्यक्रम है। दरभंगा के जिलाधिकारी राजस्व एवं आंतरिक संसाधन के एक समीक्षा बैठक आयोजित कयलनि। दरभंगा के समान्वय सभा कक्ष में जिलाधिकारी राजीव रोशन के अध्यक्षता में राजस्व एवं आंतरिक संसाधन के समीक्षा बैठक आयोजित कयल गेल। RTPS के समीक्षा के दौरान RTPS में दरभंगा सदर, बहादुरपुर एवं बहेड़ी में अत्यधिक मामला लंबित रहे के कारण दोनों अंचलाधिकारी के कड़ी हिदायत देते 1 सप्ताह में कार्य निष्पादन करे के समय दिलन। दाखिल खारिज के मामला के समीक्षा के दौरान सबसे खराब स्थिति कुशेश्वर स्थान, पूर्वी, मनीगाछी, बहादुरपुर, जाले, बहेड़ी के पायल गेल। एहिमे 63 दिन से अधिक मामला बहादुरपुर एवं दरभंगा के पायल गेल, जाहि कारण 1 सप्ताह के अंदर एक कार्य निष्पादन करे के निर्देश दिल गेल। कर्मचारी वार समीक्षा में जाहि कर्मचारी के कार्य बढ़िया नहीं पायल गेल, उनका भी हिदायत देते 1 सप्ताह के अंदर कार्य पूर्ण करे के निर्देश दिल गेल। भूमि सुधार उपसमाहर्ता के भी निर्देशित करे जिलाधिकारी कहलन जे 63 दिन से अधिक लंबित मामला में स्वतः संज्ञान लेत अपील में नियमानुसार दंड दे के कार्रवाई करे। परिमार्जन एवं LPC में काफी मामला लंबित पायल गेल, वो शीघ्र निष्पादन करे के निर्देश दिलन। जल निकाय से अतिक्रमण हटावे के हेतु अंचलाधिकारी के निर्देश दिलन। वो कहलन जे भूमि विवाद के मामला में भी विवाद के 11 श्रेणी में सूचीबद्ध करे एवं तदनुसार अग्रतर कार्रवाई करे के निर्देश दिलन। सब अंचलाधिकारी के प्रत्येक शनिवार के बैठक करे के निर्देश दिलन। आधार विभाग से संबंधित बैठक आज थी, उसमें हम लोगों ने जो पेंडिंग म्यूटेशन का केस है और जो LPC के मामले हैं, परिमार्जन के मामले हैं, उसको शीघ्र निष्पादन के निर्देश दिए गए हैं। खास तौर से जो 63 डेज से ज़्यादा पुराने मामले हैं, इसको अविलंब निष्पादित करने का निर्देश दिया। राजस्व की क्या लक्ष्य हासिल करने का निर्देश? हाँ, जो भी हमारा राजस्व का विभिन्न विभागों के आंतरिक संसाधन की भी बैठक हुई है, 100% लक्ष्य सभी विभागों को प्राप्त करने के निर्देश। सर, होली के लेकर क्या निर्देश दिए? होली में खास तौर से विशेष सावधानी रखने के लिए हम लोग निर्देश दिए हैं। खास तौर से जो खाने पीने की दुकान है, मिठाई की दुकान है, उस सब पे थोड़ा उसकी क्वालिटी पे इंश्योर करने के लिए, ताकि फूड पॉइजनिंग नहीं रहे। भारतीय रेलवे श्रमिक संघ के बीच श्रम कार्ड के वितरण कयल गेल। भारतीय रेलवे मालगोदाम श्रमिक संघ द्वारा लहरियासराय मालगोदाम के पास श्रमिक कार्ड के वितरण कार्यक्रम के उद्घाटन श्रम अधीक्षक एवं अन्य पदाधिकारी द्वारा कयल गेल। श्रम अधीक्षक जगन्नाथ पासवान बतौलन जे एतो जतेक मजदूर काम करे छथि, सब मजदूर के श्रमिक कार्ड बनवा के उनका उपलब्ध करा देल जायत।
सबके श्रम कार्ड बनवावे के लिए 2 ऑपरेटर के राखल गेल हन। मौका पर लेबर के सरदार नथनी पासवान, लेबर हैंडलर आफ्ताब आलम, जिला प्रबंधक CSC राकेश कुमार खा, लेबर ऑफिसर, हेड क्लर्क समेत कई लोग मौजूद छला। मिल रहा है तुरंत आदमी को कुछ अचानक डेथ या कुछ होता है ड्यूटी के उपरांत, तो उसके लिए जो है सो कुछ हम लोग को सरकार के तरफ से हम लोग अपना रखे 10 लाख रुपया। अब वहाँ से क्या मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग, हम लोग अपना डिमांड रखें कि 10 लाख रुपया हम लोगों को मिलना चाहिए सरकार के तरफ से। उसके बाद जो है तो अगर 2 लाख रुपया का इंश्योरेंस है। उसके बाद जो हमारे जो बच्चे जो मजदूर के जो है उसको रेलवे की तरफ से शिक्षा का प्रावधान दिया जाए और स्वास्थ्य लाभ जो होता है वो दिया जाए। फ्री पास जो है उसका डिमांड हम लोगों ने अभी रखा है। और बाकी नौकरी के लिए भी हम लोग बोले कि हमको परमानेंट हम लोग को किया जाए, लेकिन उस पर अभी बोले कि अभी देखेंगे। लेकिन ये जो 4 मुद्दा है इसको अभी बोले हैं कि हम लोग पास करेंगे। मेरा नाम हुआ मोहम्मद आफ्ताब। SCS न्यूज के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर किछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।